बहुत इच्छा थी तुम दोनों से पुनः भेंट करने की, परंतु इस प्रकार नहीं। मन में कई प्रश्न हैं जिन्हें सर्वप्रथम अयोध्या में धर्म का गान गाते सुना था तो मन में आदर उठा था। राम राज्य की हर कल्पना को साकार करते दिखाई दिए तुम दोनों। जहां गए असहायों की सहायता की, पीड़ितों की पीड़ा हरी, असुरी शक्तियों का विनाश किया। मन आतुर था तुमसे भेंट करने के लिए, तुम्हारी पीठ थपथपाने के लिए, परंतु अचानक धर्म के प्रतीक अश्व को रोककर राज्य के विरुद्ध क्यों खड़े हो गए तुम दोनों? मेरे भाइयों, मेरे साथियों को हानि पहुंचाई। कदाचित तुम दोनों को समझने में मुझसे भूल हो गई है। और अब जब यह युद्ध आवश्यक है तो अपने धनुष को नीचे रख दिया। क्या इसे भी तुम दोनों की कोई चाल समझूं मैं, या फिर ये समझो कि तुम दोनों ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है और धर्म के आगे नतमस्तक होने के लिए सज्ज हो तुम दोनों? प्रश्न तो हमारे मन में भी है राम जी। जिन्होंने रावण का वध कर संसार को तारा, देवी अहिल्या को मुक्त करके समाज का उद्धार किया, जिसने मर्यादा का पाठ पढ़ा, मर्यादा पुरुषोत्तम बने, श्री राम के आगे शीश झुकाना ही धर्म है, शस्त्र उठाना नहीं। हम जानते हैं हम कदाचित आपसे कभी नहीं जीत पाएंगे। और यही नहीं, जब से सुध संभाली आप ही को ईश्वर समझाए, राम कथा गाते सुनते आए हैं। जन जन तक रामायण की सीख पहुंचाने का प्रयास किया है हमने, क्योंकि रामायण केवल पुरुषोत्तम श्री राम की माँ गाथा ही नहीं, अभी तो जीवन जीने का मार्ग है। यदि मन में मेरे प्रति इतनी ही शाश्वत भक्ति है तो फिर मेरा विरोध क्यों किया? क्योंकि प्रश्न न्याय का है। रामायण केवल आपकी गाथा नहीं है महाराज श्री राम, उसमें एक नाम और भी जुड़ा है जिसके बिना श्री राम भी अधूरे हैं और रामायण भी। और वो नाम है देवी सीता। सीता। हमारा उद्देश्य आपसे युद्ध करना नहीं, बल्कि अपने प्रश्नों के उत्तर पाने का है। कैसा प्रश्न? वो प्रश्न जो हर उस जन के मन में है जिसने रामायण पढ़ी, सुनी या घटित होते हुए देखी। वो प्रश्न जिसका उत्तर ना मिला तो रामायण की कथा को कभी संपूर्ण नहीं होने देगा। प्रश्न क्या है? आपने माता सीता का परित्याग क्यों किया? कुछ पूछ रही हूँ। कहाँ है लवकुश? और प्रसूता से तुम्हें लवकुश के साथ आने का संदेश भिजवाया था, तुम यूं अकेले क्यों आ गए? ऐसी कौन सी बात हो गई माता जो हम तीनों को साथ में बुला लिया? मुझे बताइए, मैं आपका संकट हल कर देता हूँ। संकट की बात नहीं, भोजन की बात है। खीर बनाई है, तुम तीनों को भाती है ना? चलो चलकर खा लो। भोजन? और वो भी खीर? अरे भोजन ही तो कारण है हमारे बिच्छू का। मैं तो लवकुश के साथ ही था, पहले इसीलिए आ गया ताकि भरपेट खा सकूं। आप एक कार्य कीजिए माता, आप पहले अपने इस पुत्र को खिला दीजिए। सदा तो तुम उनके साथ भोजन करने की हट करते हो, किंतु आज खीर की लालच में मित्रता भूल गए। भूख तो हर संबंध भुला देती है माता, वैसे भी उन्हें समय लगेगा। समय लगेगा? क्यों? ऐसे कौन से कार्य में व्यस्त है वो दोनों? वो लवकुश, श्री राम। श्री राम?
श्री राम कथा माता। रामायण को और विस्तार से समझने का प्रयास कर रहे हैं। रामायण को समझने का प्रयास? किंतु वो दोनों तो रामायण का एक एक शब्द समझते हैं और संसार को भी समझाते हैं। अकस्मात ऐसा क्या हो गया कि उन्हें रामायण को विस्तार में समझने की आवश्यकता पड़ गई? वो क्या है ना माता, श्री राम माता सीता लौटने के बाद जो घटा उसी को लेकर उनके मन प्रश्नों से भर गए हैं। बस उसी का उत्तर जानने का प्रयास कर रहे हैं। तुम दोनों ने प्रभु के दर्शन किए? माता, श्री राम केवल वीरों के प्रभु हैं, नारियों के नहीं। उत्तर दीजिए श्री राम, जो ग्रंथ है जग में सबसे पावन, जिसने सिखाया जलाना भीतर का रावण। इसका आधार शुभ कर्म है, जिसने प्रेम दिया, ममता और त्याग समर्पण का मर्म है। पर जिसके अंत में प्रश्न बढ़ा, जो हमारे मन में शीश ताने खड़ा। जब राज धर्म था सब कुछ ही, फिर क्यों पत्नी व्रत का वचन लिया? क्यों त्याग दिया उसको, जिसने बरसों संग वन में गमन किया। जो राम है जग में पतित पावन, केवल सीता माँ के कारण। जो पतित का सीता को त्यागा, तो क्या उस राम में भी बसा है एक गुण रावण का? कहिए, क्यों छोड़ दिया आपने अपनी पत्नी को? क्या घटा था ऐसा जिसके कारण आपको ये निर्णय लेना पड़ा? ये व्यक्तिगत निर्णय है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देना नहीं देना ये मेरा निर्णय है। उसका निर्णय जिसका फल पूरी स्त्री जाति पर प्रभाव डाल सकता है, वो व्यक्तिगत नहीं होता। आपको उत्तर देना ही होगा। प्रश्न केवल हमारे मन में नहीं, अभी तो सदियों तक लोगों के मन में उठेंगे। सब इसका उत्तर जानना चाहेंगे। हमारे मन में जो आपकी छवि है, उसे जोड़ने का यही एक अवसर है। प्रभु श्री रामचंद्र के भाल पर ये तिलक नहीं, कलंक समान है। कलंक तो अवश्य रहेगा ये सदियों तक। इसका अर्थ ये नहीं कि आप इसका उत्तर ना दें। राजा पिता होता है प्रजा का, और इनके पुत्र मन में एक प्रश्न लेकर आए हैं, तो क्या पिता अपने पुत्रों के प्रश्नों का समाधान नहीं करेगा? ये निर्णय एक राजा और एक महारानी का था। हम दोनों का था। मुझे पूरा विश्वास है कि ये निर्णय केवल श्री राम का नहीं, अपितु सीता राम का है। तुमने अपना धनुष हटाकर, शीश झुकाकर मर्यादा और धर्म के अनुसार ये प्रश्न मुझसे पूछा है, और एक राजा होने के नाते ये मेरा दायित्व है कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूं। तुम दोनों जानना चाहते हो ना कि अयोध्या के भीतर क्या हुआ था? तो सुनो। सतीत्व की दुहाई देने वाली आज मुंह छिपाकर क्यों जा रही है? दशानन जैसा बलि जिसे पाना चाहे उसे छोड़ कैसे सकता है? यदि हमारे रघुवंशी ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां स्त्रियों की त्रुटियों पर पर्दा डाला जाए, तो ऐसे तो हम दूसरे नगर में पहुंच जाएंगे भाई। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं हूं। मैं ऐसी स्त्री को नहीं अपनाऊंगा जो किसी अन्य पुरुष के साथ रहकर आई हो। हम दोनों अपने राज्य का परित्याग कर देंगे तो ना ही कोई प्रश्न उठेंगे और ना ही कोई उत्तर की अपेक्षा करेंगे। हम दोनों नहीं, केवल मैं आ रहे हैं। जिस क्षण महाराजा राम महारानी सीता को त्यागेंगे, उसी क्षण अयोध्या के सब दुख मिट जाएंगे। मिल गया तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर? मिल गई संतुष्टि तुम दोनों को?
अब तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे। क्यों किया तुम दोनों ने ये सब? क्या संबंध है तुम्हारा देवी सीता के साथ? हमारा संबंध हर उस स्त्री के साथ है जिसके साथ अन्याय हुआ। भगवान वाल्मीकि से केवल अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ही नहीं ली हमने, अपितु स्त्री के सम्मान की रक्षा की शिक्षा भी ली हमने। अब जब तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया है तो अपना हट छोड़ धर्म की स्थापना में मेरी सहायता करो और उस अश्व को मुक्त कर दो। हाँ पुत्रों, अश्व प्रभु को लौटा दो। अब तो आपके मन का हर संदेह मिट गया ना? अर्थात जिस अयोध्या की प्रजा के लिए यज्ञ हो रहा है, उसी अयोध्या ने माता सीता पर लांछन लगाकर उन्हें आपसे और आपके परिवार से भिन्न कर दिया। आपसे सुख, संपदा और वैभव सब छीन लिया। जिस स्त्री ने बिना एक प्रश्न किए 14 वर्ष आपके साथ वनवास स्वीकारा, जिसने रावण के पास से निकलते ही अपनी परीक्षा का दंश भोगा, उस पवित्र देवी सीता पर इतना घोर लांछन लगाने वाली प्रजा को आपने दंड तक नहीं दिया। आपने उन्हें शांत करने के लिए माता सीता से भिन्न होना चुना। प्रजा के मुख में पत्नी का हर समर्पण भूल गया। एक राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना होता है, उनके संदेह को दंडित करना नहीं। राजा का धर्म उसकी प्रजा को उचित मार्ग पर ले जाना होता है, उन्हें अपराधी बनाना नहीं। स्वीकार लिया कि अद्भुत है चाचा राम और उनका न्याय, किंतु क्या कर्तव्य की डोर केवल अयोध्या के राजा राम से बंधी थी, माता सीता के पति से नहीं? वो वन वन भटकती फिर रही होंगी, आप महलों में रहने वाले, रथों पर चलने वाले। क्या आपको देवी सीता का दुख का आभास नहीं हुआ? लवकुश, मेरे प्रभु से बात शब्द साध कर करो। आधा ज्ञान सबसे घातक होता है। आधा ज्ञान? अरे अपनी आंखों पर से भक्ति की पट्टी हटाइए हनुमान जी। पट्टी तुम्हारी आंखों पर है। जो मैंने देखा है वो ना आपने जाना है और ना ही अयोध्या की प्रजा ने। अपना राजा होने का दायित्व निभाते हुए माता सीता के पति होने की भागीदारी से विमुख नहीं हुए हैं मेरे प्रभु श्री राम। राजवस्त्र और राज दायित्व उतारकर सदा वल्कल धारण किया है मेरे प्रभु श्री राम ने। राजभोग को त्याग कर कंद मूल खाए हैं प्रभु ने। कोमल शैया छोड़कर कृषा पर सोए हैं मेरे प्रभु श्री राम। मेरे प्रभु के लिए तो ये राजवस्त्र कांटों के समान है। उनका सुख तो उसमें है जो वल्कल उन्होंने 14 वर्षों तक माता सीता के साथ पहने हैं। प्रभु का सुख तो माता सीता की स्मृतियों में है। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। क्षमा करिए, हमें प्रभु श्री राम के त्याग की स्थिति का अनुमान नहीं था। किंतु ऐसा नहीं है कि हमारे प्रश्न अनुचित है। हमने आपके प्रभु को 2 कड़वी बातें कही और आपको इतना क्रोध आ गया। सोचिए जब हमें माता सीता के दुख की सूचना मिली होगी तब हमें कितना क्रोध आया होगा। वे वन वन अकेली फिर रही होंगी। अपनों से दूर, अपने श्री राम से भिन्न। कृष्ण अभी वही है, प्रजा के साथ न्याय करते करते अपनी पत्नी के साथ अन्याय क्यों? ये त्याग आवश्यक था और ये मेरी सीता का निर्णय था और ये अनुग्रह मुझे स्वीकार करना पड़ा अपनी प्रजा के लिए। अद्भुत, तो फिर राजा का पद क्यों नहीं त्याग दिया?
इच्छा यही थी, पर मेरी सीता ने मुझे स्मरण करवाया कि मैं उस कुल का वंशज हूं जहां प्राण देकर भी वचन निभाया जाता है। और मैं अयोध्या के सिंहासन को अपनी निष्ठा का वचन दे चुका था। लवकुश, संसार में प्रकाश तब होता है जब सूर्य की किरण उससे दूर जाती है। वर्षा की बूंदें जब मेघ को त्यागती हैं, तभी धरा की प्यास बुझती है। मैं उस वंश से हूं जहां महाराजा हरिश्चंद्र ने अपनी प्रजा और अपने वचन के लिए अपनी पत्नी और पुत्र तक को चांडाल को बेच दिया था। रघुकुल की रीत निभाई, किंतु आधी महाराज। मौन! मौन रहने से आपकी भूल छुप नहीं जाएगी महाराज। मत भूलिए कि आप उस कुल के वंशज हैं जहां महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी के मांगे अनुचित वचन को भी निभाया, और में आप ही ने उनके सहयोग किया, वो भी प्रजा के विरुद्ध जाकर, क्योंकि पत्नी भी आपकी प्रजा थी जिन्हें महाराज ने वचन दिया था। जब आपने रावण की लंका पर चढ़ाई की, इसलिए नहीं कि प्रश्न आपकी पत्नी का था, इसलिए क्योंकि ये अयोध्या की प्रजा के पान पर प्रहार था। ठीक कहा आपने, सूर्य को किरण से अलग होना पड़ता है प्रकाश के लिए, तो चलता है किंतु उसके अंदर छाव नहीं होती। आप रघुकुल के सूर्य हैं, आप वो दीपक कैसे बन गए जिसके तले अंधकार है? मेरी सीता का त्याग जिसने ना जाना, उसने राम को संपूर्ण जाना ही नहीं। आज नहीं तो कल आपके निर्णय पर प्रश्न उठेंगे जिनके उत्तर के बिना रामायण संपूर्ण नहीं होगी। आज नहीं तो कल आपके निर्णय पर प्रश्न उठेंगे जिनके उत्तर के बिना रामायण संपूर्ण नहीं होगी। इस प्रश्न का उत्तर सीता के त्याग का केवल यही पीढ़ी नहीं, आने वाली हर पीढ़ी आभार मानेगी। जिस आने वाली पीढ़ी की आप बात करते हैं, वो पीढ़ी माता सीता के मुख से इस त्याग की कहानी को सुनना चाहती है। ढूंढिए माता सीता को, उन्हें स्वीकारिए। माता सीता का स्थान कोई स्वर्ण मूर्ति नहीं ले सकती। सीता यहां नहीं आ सकती। तुम दोनों अब ये वाद विवाद छोड़ दो और अश्व को मुक्त कर दो। उद्दंडता की भी सीमा होती है। उद्दंडता की सीमा तो अयोध्या की प्रजा ने पार की थी, उसने जिसके लिए आपने त्याग किया, जिसके कारण एक निर्दोष नारी को अपना पति, अपना परिवार और घर छोड़कर जाना पड़ा। मौन! अश्व दो या फिर युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। यदि आप माता सीता को खोज कर नहीं लाएंगे, उन्हें पुनः नहीं अपनाएंगे, तो हम भी अश्व नहीं छोड़ेंगे। स्वर्ण की मूर्ति रख देने से प्रेम सिद्ध नहीं हो जाता। माता सीता के हाथों आहुति दिलवाकर कीजिए रामायण संपूर्ण, अन्यथा उठाइए अस्त्र, हम युद्ध के लिए सज्ज हैं।
लव कुश अब तक नहीं आए। ऐसा क्या खोज रहे हैं रामायण में? सोम, तुम भोजन करो, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। नहीं माता, आप। मैं शीघ्र ही लौट आऊंगी। तब तक तुम भोजन का आनंद लो। और हाँ, भोजन समाप्त किए बिना उठना नहीं। तब तक मैं उन दोनों की सुध लेकर आती हूँ। ये किस संकट में फंस गया? लव कुश तो आश्रम में है ही नहीं और भोजन समाप्त किए बिना उठ नहीं सकता। कहिए श्री राम, खोजेंगे हमारे साथ माता सीता को, रखेंगे स्वर्ण प्रतिमा के स्थान पर स्वयं माता सीता को। मैं तुम दोनों को क्षमा कर सकता हूं, बिना युद्ध के इस अश्व को लेकर जा सकता हूं, किंतु जो शस्त्रहीन और दुर्बल पर वार करते हैं वो क्षमा के नहीं, मेरे दंड के भागी होते हैं। क्या? शस्त्रहीन और दुर्बल? हमने कभी ऐसा पाप नहीं किया। किसकी बात कर रहे हैं आप? संदेह था मुझे, परंतु विश्वास का पलड़ा अधिक भारी था मेरे मन में कि वो दिव्य ऋषि कुमार ऐसा नहीं करेंगे। परंतु कथनी और करनी में अंतर दिख रहा है मुझे। मैं तुम्हारे पाप का दृश्य देखकर आया हूं। लज्जा से नेत्र झुक गए मेरे। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तुम दोनों ने पूरे गांव को भस्म कर दिया। असंभव, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठा दोष मढ़ रहे हैं आप हम पर। धर्म के पथ पर चलने वाले लव कुश को अधर्म के संस्कार नहीं दिए वन देवी ने। प्रभु, मुझे भी इन पर पूरा विश्वास है। ये दोनों ऐसा घोर अपराध नहीं कर सकते। इनके चरित्र और संस्कार ऐसे नहीं है प्रभु। अच्छा हुआ भैया, हमने उस गांव पर अपनी माया का खेल नहीं खेला। लवकुश बनकर गए अवश्य, पर सत्य में त्राही त्राही मचाकर लौट आए। यदि हम उन गांव वालों के साथ सम्मिलित हो जाते तो सत्य की मूरत वो राम क्षण भर में हमें पहचान लेता। अब जो बीज बोया है उसका फल पकते हुए देखना है। शीघ्र ही राम का क्रोध हर सीमा लांघ जाएगा। और कहते हैं ना, क्रोध विवेक का शत्रु होता है। श्री राम, आपको अवश्य ही कोई अनुचित सूचना मिली है। यदि अविश्वास है, अब भी हमारे से धड़ से अलग कर दीजिए। आपसे जीतना तो वैसे भी असंभव है हमारे लिए। किंतु माता सीता के सम्मान के लिए यह युद्ध अंतिम श्वास तक लड़ेंगे हम। युद्ध आरंभ होने से पूर्व मेरी एक अंतिम बात और सुन लो। व्यक्ति का जीवन
उस पर उसके माता पिता का ऋण होता है। मैं नहीं चाहता कि तुम उनकी अनुमति के बिना, उनकी जानकारी के बिना ये युद्ध लड़ो। जाओ और जाकर अपने माता पिता और अपने परिजनों से मिलकर आओ। कदाचित तुम्हारे माता पिता तुम्हें समझा पाए, तुम दोनों को अपनी भूल का आभास करवा पाए। कौन है तुम्हारे पिता? कौन है? लवकुश मेरे ही पुत्र है, श्री राम के तने हैं, रघुकुल के वंशज हैं। क्या योद्धा के लिए उसके कुल का नाम होना आवश्यक है? हमारी माता ही हमारे पिता हैं। उन्होंने कभी हमें पिता की कमी आभास होने नहीं दी। मैं किसी के कुल पर प्रश्न नहीं उठा रहा, पर क्या तुम दोनों की माता को तुम्हारे इस कर्म का ज्ञान है? नहीं। तो जाओ और अपनी माता को इस निर्णय से अवगत कराओ। हो सकता है कि ये सत्य जानकर वो तुम दोनों को ये अनर्थ करने से रोक दे। जाओ बालकों। हनुमान जी, हमारे अश्व की रक्षा का दायित्व आपका है, वचनबद्ध हैं आप। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे महादेव, कोई चमत्कार दिखाइए, सीता माता को सत्य से अवगत करवाइए। जितना मैंने लवकुश को जाना है, वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। महादेव, अब तो आपके ही अंश श्री राम भक्त हनुमान ने गुहार लगाई है। आप तो नियति का खेल बदल सकते हैं ना। सीता को सत्य का ज्ञात कराइए, अन्यथा एक पिता अपने पुत्रों के अंत का कारण बन जाएगा। ये तो आप भी जानते हैं ना कि लव और कुश श्री राम से नहीं जीत पाएंगे। यदि ये युद्ध हुआ तो श्री राम लव कुश को मार देंगे। महादेव, आप मौन क्यों हैं? कुछ कीजिए महादेव। अरे माता, कहाँ जा रहे हैं आप? बाहर संकट है, आपने ने तो कहा था। हाँ, वो मैं। आप तो लवकुश को खोजने निकली थी ना? हाँ। कहाँ है लवकुश? अरे हाँ, वो तो अध्ययन कक्ष में है ना, रामायण के अध्ययन में। मैं उन्हें देखकर आती हूँ। हाँ, वही होंगे, और कहाँ जाएंगे? कह तो दिया, किंतु वो अध्ययन कक्ष में आएंगे कैसे? आज हर भेद खुल जाएगा। लवकुश, मारे गए। बचकर, किंतु क्या ये माता के अंतिम दर्शन है? कहाँ है लवकुश? अरे हाँ, वो तो अध्ययन कक्ष में है ना,
मैं उन्हें देख कर आती हूँ। बाल बाल बचा भी इसी क्षण निकल जाता हूँ, अन्यथा ये सियाराम के लाल मुझे पुनः फंसा देंगे। क्या बात है, आज इस समय रामायण अध्ययन का विचार कैसे आया? रामायण रामायण तो एक भाव है माता, कभी भी घर कर जाता है। मन में जो प्रश्न व्याकुल किए हुए थे उन्हें का उत्तर ढूंढ रहे थे। कैसा प्रश्न? जिस निर्णय ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम पर लांछन लगाया, उन्हें कलंक का भागी बनाया, राम सिया को भिन्न किया, और आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती है माता कि इस निर्णय में माता सीता की भी सहमति थी? यह निर्णय माता सीता का ही था। राम सीता का त्याग नहीं कर सकता। किंतु राम सीता का त्याग नहीं कर रहा है। महाराजा राम महारानी का त्याग करना होगा। हम दोनों अपने राज्य का परित्याग कर देंगे तो ना ही कोई प्रश्न उठेंगे और ना ही कोई उत्तर की अपेक्षा करेंगे। हम दोनों नहीं, केवल मैं आ रहा हूं, जिसने रामायण को ध्यान से पढ़ा है, उसके हर एक शब्द को समझा है, उसे इतना भान तो होना ही चाहिए। रामायण जैसे महाकाव्य को पढ़कर भी जो श्री राम और सीता को ना समझ पाया, तो वो तो अभागा हुआ ना। जो श्री राम पर संदेह करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि श्री राम ने जो भी किया वो अपने दायित्व के निर्वहन के लिए किया, एक राजा होने का कर्तव्य निभाने के लिए किया। सिया राम एक दूसरे से दूर हुए तो समाज के कल्याण के लिए, जैसे जब पहली बार उन दोनों का साथ छूटा, तब संसार ने रावण जैसे पापी दुष्ट से मुक्ति पाई। और यदि इस बार उन दोनों ने अलग होने का निर्णय लिया है तो इस धरती से रावण रूपी सोच का अंत करने के लिए लिया है। इस संसार में स्त्रियों और पुरुषों का स्थान एक समान करने के लिए किया है, अलग हुए नारियों को समान अधिकार दिलाने के लिए। जो रामायण की पवित्रता पर संदेह करते हैं वो अभागे हैं, अबोध है। उन्हें श्री राम के संपूर्ण अयान को समझने की आवश्यकता है, जो समय आने पर स्वयं ज्ञात हो ही जाएगा। कदाचित आप उचित कह रही हैं माता। तो क्या आपके कथन का अर्थ है कि माता सीता और प्रभु श्री राम अब कभी नहीं मिलेंगे? नियति चाहे जितना चाह ले, धरती को आकाश से दूर करने का, किंतु क्षितिज में जाकर सांझ का मंद तेज दोनों को एक कर ही देता है। हाँ, मैं ये नहीं जानती कि सिया राम के जीवन में वो सांझ कब आएगी? माता, वो समय हम लाएंगे जब प्रभु श्री राम और माता सीता फिर से एक होंगे। क्षितिज, हम करेंगे रामायण संपूर्ण।
नहीं प्रभु, मैं वचनबद्ध हूँ प्रभु। मैं तुम्हें वचन तोड़ने के लिए बाध्य नहीं करूंगा हनुमान। लगता है एक राम भक्त को दूसरे राम भक्त से अधिक मोह हो गया है, या कदाचित भक्त के मन में भी विद्रोह ने जन्म ले लिया। क्षमा कर दीजिए भगवान वाल्मीकि, अब मुझे आपका वचन तोड़ना होगा। मुझे हर पाप का दंश स्वीकार है, किंतु पिता के हाथों पुत्र की मृत्यु होते देखने का महापाप नहीं। प्रभु, वो लवकुश साधारण ऋषि मैं सब समझ गया। अब और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वचन से बंधे हो इसलिए अब तक मौन थे, तो अब भी कुछ मत कहो हनुमान। इस संसार में वचन से बड़ा और कुछ नहीं। किंतु प्रभु, आपका जानना आवश्यक है। प्रभु, वो बालक यहाँ है। हम लौट आए।